किचन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। अभी तक मैं ये कहता आ रहा था कि किचन ट्रेडिंग आपकी किचन की इनकम को जनरेट कर सकती है, बट मैं अब ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि 1 साल से इसमें वर्क कर रहा हूँ। ये किचन ट्रेडिंग आपकी हाउस की इनकम को भी जनरेट कर सकती है। किचन ट्रेडिंग नहीं, हाउस ट्रेडिंग भी बन सकती है बेसिकली। देखिए, मैं कोई सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, सेबी सर्टिफाइड एडवाइज़र नहीं हूँ आपके लिए। तो मेरे इस चैनल पे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इन बातों को सिर्फ एजुकेशन के लिए लीजिएगा, यहाँ से समझ के आगे बढ़िएगा और अपनी रिसर्च कीजिए ताकि आप कुछ वैल्यू जनरेट कर सकें। तो आज कुछ बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो मैं बात करता हूँ कि 3% कंपाउंडिंग। तो 3% कंपाउंडिंग की जब मैं बात करता हूँ तो 3% कंपाउंडिंग में मैंने ये क्वेश्चन पूछा एक टूल से आराम से कि 3% कंपाउंडिंग के हिसाब से अगर मैं 1 लाख रुपए को 1 करोड़ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे कितने ट्रेड्स चाहिए होंगे। सो ये फॉर्मूला लगाया FV = PV × 1 + R/N। हमें इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो आंसर आया 156 ट्रेड्स फॉर 1 लाख रुपीज़ एट 3% रिटर्न पर ट्रेड। तो आपकी किचन इनकम को बेसिकली अगर आप उस किचन इनकम को निकाल नहीं रहे हैं तो सिर्फ 156 ट्रेड्स चाहिए। 3% हर ट्रेड पे अगर आप कमाते रहते हैं तो आपका 1 लाख रुपए 1 करोड़ बन जाएगा। आप बहुत कुछ कह सकते हैं इस बात पे, मुझे किसी को भी कह सकते हैं। देखिए, मेरा यहाँ पे सिर्फ आपको एक ऑब्जेक्टिव है बताना कि क्या हो सकता है। अब डेटा अगर देखते हैं, मैंने इस टूल को और आगे बोला कि मुझे बताओ कि कैसे वुल्फ्राम अल्फा की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हमने 1 लाख रुपए की कैपिटल से स्टार्ट किया है तो 25 ट्रेड में ये 2 लाख रुपए बन जाएंगे, 50 ट्रेड में ये 4,38,000 बन जाएंगे, 75 ट्रेड में 9 लाख बन जाएंगे, 100 ट्रेड में 19 लाख बन जाएंगे, 125 ट्रेड में 40 लाख बन जाएंगे, 150 ट्रेड में 84 लैक्स बन जाएंगे और 156 ट्रेड्स में आपके 1 CR प्लस 10174240 लाइक ऐसे बन जाएगा। अब ये होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ मैं चेक कर चुका हूँ। जहाँ पे मैं आपको 20 या 25 हज़ार रुपये की किचन ट्रेडिंग बोल रहा था, वो किचन ट्रेडिंग आप शायद अब क्योंकि मैंने कर लिया है और मैं करके देख चुका हूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो 1 लाख रुपीज़ तक की भी आप जनरेट कर सकते हो किचन इनकम। अब रेगुलरली होगी, कैसे होगी, क्या नहीं होगी, ये देखना पड़ेगा। देखिए, मैं अपने बारे में अगर बताऊँ तो 4 जून से 2 महीने पहले ऑलमोस्ट लाइक मई और जून, बेसिकली 1 महीना पहले ही मई में मैंने ट्रेडिंग या मई और उससे पहले अप्रैल भी, सो हाफ ऑफ अप्रैल एंड फुल ऑफ मई मैंने ट्रेडिंग नहीं की। फॉर द ओनली रीज़न थी शायद ये पता था कि गवर्नमेंट अगर सिमिलर होती है तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होंगे। ऐसा हुआ नहीं और 2 महीने ट्रेड ना करने के लिए धीरे धीरे, एक कहावत है कि ट्रेडर भी इन्वेस्टर बन जाता है स्लोली, वैसा ही हुआ। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब ट्रेडिंग कर रहे थे तो आपको ये माइंडसेट, बार बार बोलता हूँ कि ये माइंडसेट बड़ा क्लियर कर रखना पड़ेगा। देखिए, मैं हार्ट से हो सकता है इन्वेस्टर हूँ लेकिन माइंड से अभी ट्रेडर हूँ। और अगर मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं ट्रेडर के ट्रेडिंग करूँ, क्योंकि कुछ लोग आपको कहेंगे कि ट्रेडिंग मत कीजिए, कुछ लोग कहेंगे ट्रेडिंग कीजिए। अगेन आपके इस कन्फ्यूजन को, हार्ट और माइंड के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कहता हूँ 2 अकाउंट मेंटेन कर लीजिए। एक में तो बिल्कुल देखिए ही नहीं, जैसे मैं करता हूँ, मैं एक अकाउंट में बिल्कुल देखता ही नहीं हूँ कि क्या हो रहा है। और एक तो लिया ही इसलिए कि उसमें मुझे अपना लॉजिक चलाना है, अपना दिमाग की, या जिसे कहते हैं कि अपना सेटअप है, मेरा 3% का सेटअप है। अब वो 3% मिले, 4% मिले, 5% मिले, और जो मिल ही रहा है। इसी महीने में मेरे को अपॉर्चुनिटी टाइटल में मिली, ऑलमोस्ट लाइक 7 to 8% टाइटल ने दिया। अभी हिंडाल्को का ही 3 to 4% क्रिएट हुआ। इसके अलावा रिसेंटली और क्रिएट हुआ है आपकी बजाज फाइनेंस में, और एक और जगह इस तरीके का क्रिएशन मिला। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती रहती हैं। यस, विप्रो भी यही मंथ का क्रिएशन मिला। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती रहेंगी। आपको बार बार कुछ ना कुछ देखते रहना होगा कि या तो आप लिस्ट बना लीजिए निफ्टी 50। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले देखिए, मैं सबसे पहले ETF की बात करता हूँ। तो ETF के बारे में आज आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आपका क्लियर कर देता हूँ। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे, पर्सनली भी मैसेज करके पूछते हैं। और अगर आपने अभी तक कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया तो मैं कहूँगा कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। कम्युनिटी में आप कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, नो चार्ज, नथिंग। देखिए, ऑब्जेक्टिव यही है कि
आप अपना काम करते रहें, जिस तरह से जो ग्रोथ आपको मिलनी है वो मिलती रहे। आपकी जॉब है, जॉब का क्या होता है, आज की कंडीशन बहुत अलग है। अगर आप उस जॉब में कुछ एडिशनल क्रिएट कर पाते हो, 20,000, 25,000, 50,000, 1,00,000 रुपए, जो भी आप क्रिएट कर पाते हो, आई डोंट नो आप क्या क्रिएट कर पाएंगे, बिकॉज लक्ष्मी सबकी अपनी है, आपके कुछ अपने एक्शंस होंगे। सेम ट्रेड आप लेंगे, सेम ट्रेड मैं लूँगा, लेकिन हो सकता है कि मुझे बेनिफिट होगा और आपको कुछ और हो सकता है। डिपेंड्स कि लक्ष्मी क्या चाहती है, बिकॉज कृपा तो चाहिए, बिना कृपा के नहीं होगा। नंबर 2 पॉइंट, आपने ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने अगेन ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया। मैं फिर भी पहले भी बता देता हूँ कि अगर आप 1,00,000 रुपए को डिवाइड करना चाहते हैं तो आप उसको 40 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, लगभग 2,500 रुपये बन जाएगा। तो मैंने बड़ा क्लियर क्वेश्चन पूछा, इफ समवन हैज़ 1,00,000 रुपीज़, तो मैंने डिवाइड करके इसको कैसे क्या किया जाए। तो टोटल कैपिटल 1,00,000, 3% एक्सपेक्टेशन पर ट्रेड है। तो ये बताते हैं कि 10% से ज़्यादा आपकी कैपिटल किसी भी ट्रेड में यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो 10% एक ट्रेड में आपकी ज़्यादा इससे कैपिटल यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो मार्जिन दिया, क्योंकि 1/4 आप मार्जिन लोगे 4x, तो 2,500 रुपये। तो बेसिकली बात वहीं आ गई, 1,00,000 रुपये का 2,500 रुपये, ऑलमोस्ट लाइक 40 से डिवाइड कर लोगे तो वो 2,500 रुपये आ जाता है। तो आप या तो सिंपल समझ लीजिए कि 1,00,000 रुपये का 2.5% मार्जिन। ओके, अगर आपके पास 1,00,000 रुपये हैं तो ये मान के चलिए कि मार्जिन आपके पास 2.5% से ज़्यादा ना दें आप, तो आप सेफ रहेंगे। एक तरीका और सिंपल बताता हूँ, एक और सिंपल तरीका है कि देखिए क्रेडिट कार्ड में कौन लोग फंसते हैं। क्रेडिट कार्ड में वो फंसते हैं, डेट ट्रैप में वो आते हैं, जेब में है, इनकम है 1,00,000 रुपये और क्रेडिट कार्ड पे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो इशू हो रहे हैं, 3-3 लाख रुपये हर क्रेडिट कार्ड पे मिल रहे हैं। 10 क्रेडिट कार्ड है, 30 लाख रुपये का आप क्रेडिट कार्ड का लोन लेके बैठ गए हैं, फिर उस पर 36% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। जिसे कहते हैं ना कि परेशान होने का और कुछ गलत रास्ते या गलत कदम उठाने का बहुत आसान तरीका है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपके पास जो कैपिटल है ना, उसी के साथ चलिए, हम उसी से बढ़ जाएंगे। 1,00,000 रुपये की कैपिटल तो आप मैनेज कर सकते हैं, आप करिए अपने नॉलेज के साथ, धीरे धीरे करके 2,500 रुपये की ट्रेड लीजिए। अगर 2,500 रुपये का पहले आप कैश में ट्रेड लीजिए। मैं कैश में ट्रेड के लिए आपको तैयारी बोलूँगा कि 10,000 रुपये आप ETFs में लीजिए। किसी भी ETF में 10,000 रुपये लगाइए, देखिए 3% आपके निकलते हैं क्या, किसी भी ETF में जिसमें आपको मन हो। या निफ्टी टॉप 10 में आप बात कर सकते हैं। टॉप 10 निफ्टी अगर आप को नहीं पता है निफ्टी टॉप 10, तो मैं आपके लिए फिर यहीं पे भी सर्च करके दे देता हूँ। सजेस्ट मी निफ्टी टॉप 10 स्टॉक्स। अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो भी कर सकते हैं। इन 10 स्टॉक को आप पिक कर लीजिए, इसकी एक लिस्ट बना लीजिए जो आपको 20 डे मूविंग एवरेज, अगर आपको 20 डे मूविंग एवरेज नहीं पता है तो आप जब भी कुछ काम कर रहे हैं थोड़ा सा देख लीजिए, प्राइसिंग आपको पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास टॉप 10 में रिलायंस है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस है, TCS है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ITC है, कोटक महिंद्रा है, लार्सन टूब्रो है, एशियन पेंट्स है। ये निफ्टी टॉप 10 में आ जाते हैं। अब यहाँ पे अभी अगर मैं भी बताऊँ तो मेरे को निफ्टी टॉप 10 में रिलायंस रिसेंटली ऑलमोस्ट लाइक 3% 20 डे DMA के हिसाब से मिला, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। इसी तरह से 1 ऑलमोस्ट लाइक 8% पे HDFC बैंक था। तो ये थोड़ा देखते रहेंगे तो रेट्स आपको याद हो जाएंगे, आपको ये पता लग जाएगा कि किस रेट पे खरीदना है। जैसे इन्फोसिस ऑलमोस्ट लाइक 1,400 रुपये पे मैंने लिया था फरवरी के आसपास, आज 1,868 रुपये के आसपास कुछ था या 1-2 दिन पहले। तो ऑलमोस्ट लाइक अच्छा खासा 30+% रिटर्न मिला। तो MTF में तो 120% रिटर्न मिला। तो कुछ इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये भी होते हैं कि कौन सा ETF चूज़ करें। देखिए उसको चूज़ करने के लिए आप moneycontrol.com पे जाइए, moneycontrol.com/mf/ETF। तो यहाँ पे आपको सारे ETF के लिस्ट मिल जाएगी। इस ETF के लिस्ट में आपको दिखेगा यहाँ पे 1 साल का रिटर्न। आप 1 साल का रिटर्न देखिए। अगर आप कैसे भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस कोई भी तरीका आपका गलत नहीं है। देखिए एक तरीका होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, क्योंकि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जैसे होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अगर आप एवरेजिंग करते रहेंगे ना, किसी भी जो भी ETF आपको पसंद आ रहा है, अगर आप उसके साथ एवरेजिंग करते रहेंगे, महीने के महीने एवरेजिंग कर लीजिए, कुछ मत सोचिए। फॉर एग्जांपल CPSE ETF है, अगर आप मंथ ऑन मंथ एवरेजिंग भी करेंगे तो एवरेजिंग तो गलत हो नहीं सकती। यहाँ 118% का रिटर्न ये बता रहा है। अब जो भी आएगा मुझे नहीं पता, ये तो पास्ट है। निफ्टी 50 का रिटर्न आ रहा है यहाँ पे 65% ETF में। मायरे एसेट का नेक्स्ट 50 में ऑलमोस्ट 65% है। जूनियर निफ्टी यानी कि निफ्टी 50 के बाद नेक्स्ट 50 जो है दैट इज 65। तो यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है। आपके पास बैंक ETF है, मिड कैप 100 है, डिविडेंड अपॉर्चुनिटी ETF है, इंफ्रा ETF है, कोटक का NV20 है, कंजम्पशन ETF देखिए निपॉन का ETF कंजम्पशन में भी है आपका ETF है, IT ETF है।
अगर आप खाली यहीं से भी देखते रहेंगे ना, यहाँ से और एक वीक में जो चेंज आ रहा है, अगर आप देखेंगे एक वीक में चेंज सभी आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं एक वीक में। और अगर आप एक मंथ में यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर आप देखें अगर एक मंथ में कौन सा ETF सबसे ज़्यादा डाउन है, तो अगर देखा जाए तो गोल्ड ETF आपको 4.25% डाउन मिल रहा है एक मंथ में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक इस तरीके से आपको कोटक का गोल्ड ETF यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ डाउन है इस तरीके से गोल्ड अगर अपने मंथली लेवल पे डाउन है। और सिल्वर ऑलमोस्ट लाइक अभी वापस उसी लेवल पर। तो एक तरीका, आप जो भी तरीका अपनाते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई आप कर सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो बार बार आपको यही कहूँगा अगेन नटशेल में क्लोजिंग से पहले, नंबर 1, 1 लाख रुपए से भी आप धीरे धीरे करके जा सकते हैं 156 ट्रेड्स में। अब इससे यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाउ मेनी ईयर्स जनरली इट वुड टेक टू अचीव अबव गोल। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा इस को 156 ट्रेड्स को अचीव करने के लिए। देखिए सिनेरियो 12 ट्रेड्स पर ईयर मंथली ट्रेडिंग, तो इट इज़ सेइंग दैट अगर आप 12 ट्रेड लेते हैं पर ईयर में, एक बार ट्रेड लेते हैं तो 13 साल लगेंगे। अगर आप 52 ट्रेड लेते हैं मंथली वीकली 52 ट्रेड्स यानी कि वीकली ट्रेडिंग, अगर आप वीक में ट्रेडिंग करते हैं और साल में 52 हफ्ते होते हैं तो 52 ट्रेड आप लेते हैं तो 3 साल लगेंगे। और अगर आप 250 ट्रेड्स पर ईयर लेते हैं यानी कि डेली ट्रेडिंग करते हैं एज्यूमिंग 250 ट्रेडिंग सेशंस, तो आपको 7.5 महीने लगेंगे। देखिए ऐसा तो होने नहीं वाला। सो मंथली ट्रेडिंग अगर आप मंथली करते हैं तो 13 साल, सॉरी अगर आप मंथली करते हैं तो 13 साल, वीकली करते हैं तो 3 साल, और अगर आप डेली करते हैं तो 7.5 महीना। देखिए ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। अगर हम वीकली एक ट्रेड भी ले रहे हैं और 3% हमारा 1 लाख रुपए की कैपिटल ग्रो हो रही है, तो आपको 3 साल लगेंगे इस तरीके से आगे बढ़ने में। एक बात और बता दूं, हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपकी ट्रेड सेट होगी, क्योंकि देखिए मार्केट है, नीचे भी जाएगी ऊपर भी जाएगी, और हमारा ऑब्जेक्टिव तो कहाँ है, हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं जब मार्केट, ETF के केस में जब मार्केट डाउन है। आपको ETF हमेशा गिरता हुआ बाय करना है। आपने बाय करना है दोपहर के वक्त 3 से 3:30 बजे, जब सब लोग अपने इंट्राडे वाले लोग अपनी पोजीशंस को क्लोज कर रहे होंगे, और सुबह सुबह सेल करना है। 9 से 9:30 बहुत अच्छा टाइम आपको मिल सकता है, 9:30 से 10 भी और अच्छा टाइम है। तो मॉर्निंग में जब नई नई पोजीशंस आती है, डिमांड आती है, तो उस समय आपको इसको सेल करना है, और आफ्टरनून में आपने बाय करना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, 40 पार्ट में डिवाइड करते हुए 2,500 हज़ार रुपये की कैपिटल से आपने मार्जिन में काम करना है। यानी कि 2,500 रुपये का अगर आप मार्जिन देंगे तो 10,000 रुपये की आपकी पोजीशन बन जाएगी। उस 10,000 की पोजीशन में अगर आपको 3% मिलता है तो 300 रुपये बन जाएंगे आपके। देखिए 300 रुपये में से 40 रुपये तो आपके प्लेजिंग में चले जाएंगे, और तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा तो नहीं आएगा, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आप सीखने के लिए ज़रूर सीखिए। स्टेप नंबर 1, सीखने के लिए आप सबसे पहले सीखिए कैश में। ETF MTF में मत जाइए, कैश में लीजिए। जो भी शुरुआत कुछ 1 महीना 2 महीना 3 महीना कैश में ही काम कीजिए, और कैश में काम करने के लिए कुछ भी ज़्यादा देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपको ETF की एक लिस्ट बनाइए, गूगल पे शीट बनाइए, और जो आपको उस दिन सबसे ज़्यादा फॉल किया हुआ दिख रहा है, जो सबसे ज़्यादा फॉल किया हुआ दिख रहा है, उसके साथ, उस ETF के साथ आप जा सकते हैं। और अगर आपको नहीं भी पता है, फॉर एग्जाम्पल आपका मन आ गया, लेट्स से मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, इस तरीके से भी आप सर्च कर सकते हैं, व्हाट इज़ दी 20-day DMA 20-day मूविंग एवरेज ऑफ SBI बैंक ETF। ओके, सो 20-day SBI बैंक ETF का 530 रुपीज़ आ गया। इससे आपको बेसिक तो पता लग ही जाएगा। और अगर आज क्या रेट चल रहा है उस तरीके से आप आज का रेट देख लीजिए, तो 524, और 20-day मूविंग एवरेज है 530, तो अभी 524 है। तो ऑलमोस्ट लाइक आप देखिए कि कितना डाउन है। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता हो। और उसके अलावा भी आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। अगर आप ये एनालिसिस के इंडिकेटर्स में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे भी आपको 5-day मूविंग एवरेज यहाँ दे रखा है, 5 DMA, 10-day DMA, 20-day DMA। तो 20-day DMA में देखिए बेरिश बताया इसको, क्योंकि बैंक इंडेक्स डाउन है इसलिए यहाँ पे आ रहा है।
तो आप ये इक्विटी पंडित जो वेबसाइट है आपके लिए, देखिए मार्केट में बहुत सारी साइट्स हैं। आप 20 डे DMA को अगर आप चेक करते हैं, 20 डे DMA चेक करने का देखिए एक लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हमारे को जनरली एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशंस मिलते हैं। अगर हमारे को एक 20 ट्रेडिंग सेशन एक महीने में मिल जाते हैं तो 20 डे DMA हमारे को पूरे महीने का एक लो बता देता है। और जो हमारे ETF सबसे ज़्यादा फॉल किया है, अगर हम उसके साथ चले जाते हैं तो हमारे पास उस ETF में अपॉर्चुनिटी होती है। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आपको कि मान लीजिए आप इंडेक्स बाय कर रहे हैं, निफ्टी बाय कर रहे हैं, इंडेक्स का मतलब, या आप बाय कर रहे हैं सेंसेक्स। लेट्स से सेंसेक्स आज जिस लेवल पे खड़ा है, ओके, आज 81,867 के लेवल पे खड़ा है और निफ्टी 25,000 पे खड़ा है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको सेंसेक्स 25,000 रुपये पे है, अगर आपको 15,000 में सेंसेक्स मिल जाता है तो आप क्या करेंगे? मार्केट तो बेरिश होगी, ऑब्वियस है। 25,000 से 15,000 का सेंसेक्स 10,000 डाउन, ओके, ऑलमोस्ट 20% डाउन, ओके, सो 20% डाउन होगा। लेकिन ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी होगी। अब इसके लिए कितना रुकना पड़ेगा मुझे नहीं पता। तो आप धीरे धीरे करके अपनी नॉलेज को इकट्ठा कीजिए। और एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, जरूर पढ़िए। बार बार बोलूंगा मार्केट का, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 156 ट्रेड्स मैंने आपको क्यों बोले, वो इसलिए बोले कि 156 ट्रेड्स अगर आप ले पाते हो, इतना टाइम मार्केट में आप रुक पाते हो और 3% ओनली, ज़्यादा नहीं 3% पर ट्रेड लेते हो, तो 1 लाख आपका 1 करोड़ तक जा सकता है। जाएगा मुझे नहीं पता, नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जा सकता है। और लेकिन मैं क्योंकि टेस्ट कर रहा हूँ तो किचन ट्रेडिंग भी अब आपकी 1 लाख रुपीज़ तक तो जा ही सकता है, जिसको मैं 20-25 हज़ार रुपये बोल रहा था। तो किचन ट्रेडिंग को और आगे आप बढ़ा सकते हैं, जिसे आप होम ट्रेडिंग बोल सकते हैं फ्यूचर में, यानी कि घर के लिए आप ट्रेडिंग कर रहे हो और फ्यूचर में हम उसे एस्टेट के लिए भी बनाएंगे। तो देखिए धीरे धीरे मैं भी लर्न कर रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मेरे को बहुत कुछ पता है या मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी लर्न कर रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, आप भी लर्न कर रहे हैं। मार्केट में जब तक आप रहेंगे तब तक आप सीखेंगे, तब तक आप लर्न करेंगे। क्योंकि अगर मार्केट का किसी को भी पता होता तो कोई भी बोल देता कल ऐसा होगा और मार्केट में वैसा हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्केट ना आपके हिसाब से चलती है ना मेरे हिसाब से चलती है, मार्केट अपने हिसाब से चलती है। तो पोजीशन, रिस्क, मनी मैनेजमेंट, फियर, ग्रीड, ये जो भी आपको मैनेज करना है, ये सब चीज़ों को आपको एक साथ एक टाइम एक दिन पे मैनेज करना होता है। और मैनेज करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, इसमें कुछ आपको कंटेंट मिला हो जो आपके काम का हो, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ग्रो कीजिए। और मैंने एक लिंक दिया है कम्युनिटी का, प्राइवेट कम्युनिटी है जहाँ पे हम लोग इसमें और डिस्कशन करते हैं और बात करते हैं, और आप मेरे को कनेक्ट भी कर सकते हैं प्राइवेट चैट में, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप कनेक्टिंग। थैंक यू। सी यू इन द अनदर वीडियो। बाय।